वंदे मातरम आप सभी को। आज हम कक्षा 10 की स्पर्श बुक के मीरा के पद पढ़ेंगे। ये बुक है और इसमें पार्ट सेकंड मीरा के पद हैं। पहला पद है इसमें, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। इस पद के कठिन शब्द आप स्क्रीन पर देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ आप स्क्रीन पर देखिए और इन पदों को हम गा भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाकर सुनाऊं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गाकर भी सुनाऊंगी। आप पहली लाइन का अर्थ समझिए। हरि आप हरो जनरी भीर, मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, जैसे कि आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी उसका चीर बढ़ाकर। भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, आपने डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाया था और उसकी पीड़ा दूर करी थी। दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर, उसी प्रकार से हे प्रभु, आप अपने इस दासी मीरा के भी कष्ट दूर कीजिए और सांसारिक बंधन से मुक्ति दिला दीजिए। यहीं पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की। इस पूरे पद का अर्थ ही इसके आंसर में आएगा। दूसरा पद है, श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल म्हाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंदरा मंदरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यू, तीनों बातां सरसी। शुरू से अर्थ समझिए। पहली दो पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल म्हाने चाकर राखो जी। एक ही पंक्ति को दो बार उन्होंने रिपीट कर दिया है कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी दासी बनाकर रख लीजिए और मैं आपकी जब दासी रहूंगी तो देखो वो कौन कौन से कार्य बताती है कि आपके यहाँ नौकरी करते हुए मैं क्या काम करने वाली हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, मैं आपके यहाँ नौकरी करते हुए आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी और जब आप उन बाग बगीचों में घूमने के लिए आएंगे तब मैं आपके दर्शन करूंगी। बिंद्रावन रे कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, और वृंदावन की बाग बगीचों में और सकड़ी गलियों में मैं आपकी लीलाओं के गुणगान करूंगी, उनके गीत गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तीनों बातां सरसी। मैं आपके यहाँ जब नौकरी करती रहूंगी तो मुझे आपके दर्शन होते रहेंगे और नाम स्मरण रूपी मुझे जेब खर्च मिलता रहेगा, यानी कि नाम स्मरण के रूप में मुझे अपना वेतन भी प्राप्त होता रहेगा। और भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तीनों बातां सरसी, मेरा भक्ति रूपी साम्राज्य भी फैलता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इस प्रकार से मुझे तीन बातों के फायदे होंगे। कौन कौन सी बातों के? एक तो मुझे आपके दर्शन होते रहेंगे, दूसरा नाम स्मरण होता रहेगा या फिर स्मरण रूपी मुझे जेब खर्च मिलता रहेगा, और तीसरा मेरा भक्ति रूपी साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। इस प्रकार से मुझे तीन बातों के फायदे होंगे। नेक्स्ट इसके बाद में उन्होंने क्या कहा अगले पद में, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वे जंती माला, बिंद्रावन में धनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी, सांवर यारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी। अगले पद में उन्होंने श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वे जंती माला। श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट शोभायमान लग रहा है। शरीर पर पीले वस्त्र बड़े सुशोभित हो रहे हैं
और गले में वैजंती फूलों की माला बड़ी सुंदर लग रही है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और सबके मन को मोह लेने वाले बांसुरी बजाने वाले वृंदावन में धेनु चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखू बारी। वृंदावन में मेरे प्रभु के ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, ऊंचा सा महल बना हुआ है, उनके बीचों बीच मैं फुलवारी बनाऊंगी, फुलवारी लगाऊंगी, बाग बगीचे लगाऊंगी। सांवर यारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। और जब उस फुलवारी में, उन बाग बगीचों में मेरे प्रभु घूमने के लिए आएंगे, तब मैं गहरे लाल रंग की साड़ी पहनकर उनके दर्शन करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। देखो, इन पंक्तियों में मीराबाई ने क्या कहा है, वो श्री कृष्ण से मिलना चाहती है, तो उन्होंने कहा आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा। वो कहती कि हे प्रभु, आप मुझे आधी रात में आकर यमुना नदी के तट पर दर्शन देना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। हे मेरे गिरधर नागर, आपसे मिलने के लिए मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ, सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए हे प्रभु आप मुझे आधी रात में ही आकर दर्शन देना। यहीं पर आपसे एक सवाल भी पूछा जा सकता है कि मीराबाई श्री कृष्ण से आधी रात में क्यों मिलना चाहती है, तो उसका आंसर आप क्या लिखेंगे, कमेंट करके बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।